हम दोनों एक बेड पे नहीं सोते। देवर जी। वो भाभी बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गया था। कोई बात नहीं। आ, पूजा हो गई है, नाश्ता भी लग गया है, तुम भी आ जाओ। हाँ जी। बाहर आ जाओ। विभोर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। आज जब मैं देवर जी के रूम में गई ना, तो पता है मैंने क्या देखा? देवर जी नीचे सो रहे थे, ना कि बेड पे। मतलब नीचे सो रहा था तो बेड पे क्यों नहीं सो रहा था? और सरेना कहाँ थी? सही ना बेड पे थी, किसी से कॉल पे बात करी थी, बेबी बोल के। तो तुमने कुछ कहा नहीं? मैं क्या कहती, मियाँ बीवी के रिश्ते में, और वो भी ऐसे सुबह सुबह। तुम बड़े भाई हो, तुम एक बार सतीश से बात करके देखना। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी सतीश से। अगर उनके बीच में कुछ ठीक नहीं है तो पता लगाना पड़ेगा क्या बात है। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। मैं पहले सतीश से बात करता हूँ, उसके बाद सरीना से भी बात करते हैं बारे में। जी भैया, आपने बुलाया मुझे? तेरे और सरीना के बीच में सब ठीक है? क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भाभी ने कुछ कहा क्या आपसे? बोला तो है, और वही बोला है जो उसने देखा, कि दो पति पत्नी कमरे में है लेकिन पति नीचे सो रहा है और पत्नी ऊपर बेड पे है। तो मैं जान सकता हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो क्या ना कि मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं नीचे सो गया था, और भाभी ने वही देखा तो आपको बताया होगा। सतीश तेरा बड़ा भाई है, बचपन से लेकर आज तक तेरी बहुत सी चीज़ों को मैंने तेरा चेहरा पढ़कर ही समझ लिया है। जब बचपन में तू रोता हुआ आता था ना, तो मैं ये भी समझ जाता था कि तेरी कोई चीज़ खोई है या फिर तेरी किसी से लड़ाई हुई है। तो आज भी मैं तेरा चेहरा पढ़कर ये तो समझ गया हूँ कि बात कोई छोटी सी नहीं है, बात कुछ तो बहुत बड़ी है जो तू मुझसे छुपा रहा है। और बताएगा तो तेरी गृहस्थी ही बचाने की कोशिश करूँगा, और नहीं बताएगा तो एक ना एक दिन ये सब कुछ सबके सामने तो आ ही जाएगा। वैसे भी तो बेटर है कि अभी मुझे बता दे ताकि किसी सॉल्यूशन पर पहुंच सके। सरीना की ये शादी जबरदस्ती हुई है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका पास्ट है, और वो जब भी मेरे पास आने की कोशिश करती है तो मेरे चेहरे में उसका चेहरा उसको दिखता है। मैंने बहुत कोशिश की ताकि उसको कंफर्टेबल फील करा सकूं, मैं नाकाम रहा। अब तो ऐसा ही लगता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ बचानी है और उसको खुश देखना है तो हमें ये शादी चलानी नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि डिवोर्स दे दूँ उसको। कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए सतीश। तलाक की बात करना बहुत आसान है लेकिन तलाक लेना आसान नहीं है। सारे समाज को जवाब देना पड़ेगा। तो एक बात बता, तूने अभी तक सरीना से इस बारे में कोई डायरेक्ट बात करी? कोशिश की भैया, पर वो कुछ सुनना नहीं चाहती। ठीक है, तो अब सबके सामने बात होगी और बात ना करूँगा, तो उसे कुछ भी मत बोलिए। जो भी कंक्लूजन होगा उस बात के बाद ही पता लगेगा। ठीक है? ठीक है। देखिए, आप दोनों की जो प्रॉब्लम है उसके दो सॉल्यूशन हैं। या तो आप लोग डिवोर्स ले लो, या फिर आप लोग एक दूसरे को टाइम दे दो। अगर डिवोर्स लेते हो तो उसमें दोनों खानदानों की बदनामी होगी, 4 लोगों में बातें बनेंगी, और कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर ज़िंदगी भर एक ठप्पा लग जाएगा कि आप दोनों की पहली शादी अनसक्सेसफुल रही थी। यानी अगर आप अगली शादी करने जाते हो तो वो डिवोर्सी वाला टैग हमेशा लगा रहेगा, और जबकि शायद इसमें गलती किसी की भी ना हो। और अगर टाइम दे के देखते हो तो हो सकता है कि आपके बीच में चीज़ें सुधर जाएं। ये जो बात घर से बाहर जाएगी, घर की इज्जत पर बात आएगी, वैसा ना हो। सरीना, मुझे आपके पास्ट के बारे में पता लगा, और मैं इस चीज़ के लिए आपको कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि पास्ट सबका होता है। मेरा भी रहा है, मेरी वाइफ का भी रहा है, आपके पति सतीश का भी रहा है, और जाहिर सी बात है आपका भी रहा होगा।
हम एक मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, यहाँ पर शादी से पहले किसी न किसी के लव अफेयर होते हैं, लेकिन शादी के बाद मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के बाद भी हम अपने पास्ट में अटके रहेंगे तो ना तो हम वो शादी अच्छे से निभा पाएंगे और हमारा पास्ट वो तो हमें वैसे भी नहीं मिलेगा। सरीना, आपको मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूँ, आप जिस पास्ट को भुला नहीं पा रही है ना, वो अगर आपसे सच में प्यार करता तो वो आपकी शादी होने ही नहीं देता। और इस तरह से अपनी शादी होते हुए भी आप उससे बात कर रही हैं और वो भी आपसे बात करे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव बस आपके साथ टाइम पास करना है। कोई बड़ी बात नहीं, अपने फ्रेंड्स में जाकर बोलता हो कि देखो, शादीशुदा होने के बाद भी मुझसे बातें करती है, मेरे पीछे पागल है। बुरा मत मानिएगा, पर ये बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि एक लड़का हूँ, तो लड़कों के सर्कल में ऐसी बातें मैंने सुनी है। तो जिसे आप प्यार समझ रही हो, क्या पता वो एक खेल है, और वो खेल आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब एक लड़की का डिवोर्स होता है ना, तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लड़का तो एक बार को फिर भी मूव ऑन कर लेता है, समाज एक्सेप्ट कर लेता है, और लड़की के घर वालों को काफ़ी ताने फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप दोनों फैसला ले लीजिए क्या करना है, और मैं और शताक्षी तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप दोनों अपने इस रिश्ते को एक बार मौका दे के देखो। सरीना, आप अपने पास से बाहर निकल के देखो। सतीश, आप अपनी वाइफ को समझो, उससे बात करो। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो ज़िंदगी आगे अच्छे से कटेगी, और नहीं तो फिर डिवोर्स तो एक रास्ता है ही। सुनिए, आज आप यहीं बेड पे सो जाइए ना। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैसे बात पूछूं, आपको कौन सी मूवी पसंद है? I mean, किस टाइप की? मुझे तो सारी मूवीज अच्छी लगती है। एक अच्छी मूवी आई है, देखने चलें कल? ठीक। मैं दिखाता हूँ। मैडम हटिए यहाँ से, हटिए। तेरा दिमाग खराब हो गया सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात भूल गया है। हट मेरी कुर्सी से। मैडम देखिए, जो भी ज्ञान देना है ना बाद में दे लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत जरूरी काम करना। अगर आप चाहती हैं ना कि ये कंपनी सही सलामत बचा रहे, तो मैं जो कर रहा हूँ करने दीजिए अभी। अच्छा इधर देखियो, तेरी इतनी औकात कि तू मेरा लैपटॉप चलाएगा। इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ मैं, यूं तुझे जॉब से निकलवा दूंगी। हट मेरी कुर्सी से। मैडम मैं बदतमीज हूँ, जो बोलना चाहती हैं बोल लीजिए, लेकिन अभी मुझे मेरा काम करने दीजिए। बस 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए आप। तू कहना क्या चाहता है? तू काम कर रहा है, तू इस लैपटॉप पे काम कर रहा है। तेरे खानदान ने भी कभी अपनी जिंदगी में लैपटॉप देखा है? मैडम बस बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बस चुपचाप 2 मिनट खड़े रहिए यहाँ पे आप। देख मेरी बात सुन, अगर इस लैपटॉप में कुछ हो गया ना तो तेरी महीने भर की सैलरी जाएगी। मैडम आप ना पूरी महीने की नहीं, 6 महीने की तनख्वाह काट लेना अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम बहुत जरूरी है, और प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तू थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से हट जा। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट रेडी करना है। अगर प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ ना तो सर बहुत गुस्सा करने वाले हैं। तो प्लीज हट जा। मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रही, ना तेरे ऊपर गुस्सा कर रही हूँ। प्लीज हट ना। मैडम 1 मिनट, बस 1 मिनट। डन, अब आप बैठ सकती हैं यहाँ पे। हट जल्दी, इतना टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। शताक्षी, प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है? सर वो मैं 10 मिनट में रेडी कर दूंगी। बहुत बढ़िया शताक्षी, बहुत बढ़िया। आज लास्ट दिन है सबमिट करने का, आज भी तुम्हें 10 मिनट चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट रेडी नहीं मिलेगा मुझे। और 10 मिनट का क्या मतलब है शताक्षी? सीधा बोलो ना कि तुमसे हो ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, कल क्लाइंट के आगे ये आधा अधूरा प्रोजेक्ट पेश करना, हमारी कंपनी की बदनामी कराना, और उसके बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद टाइप करके अपने हाथ में रखना, क्योंकि मैं तुम्हें उसके बाद कंपनी से बाहर निकालूंगा जब हमारी कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस गार्ड ने ना मेरा पूरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। सर इसको पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या काम करना था। ये आया और मुझे इसने मेरी जगह से हटा दिया और लैपटॉप में लग गया। इसकी वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई हूँ सर। शताक्षी, आपके पास काम ना करने के 100 बहाने हैं,
अब आपने एक नया बहाना ढूंढ लिया है कि हमारे गार्ड ने आपको परेशान कर दिया है। पिछले 30 दिन से आप क्या कर रही थी? पिछले 30 दिन से भी ये गार्ड आपको परेशान कर रहा था। 1 महीने से आप इस प्रोजेक्ट पे काम करे जा रही हैं। कभी 1 हफ्ता चाहिए आपको, कभी 2 हफ्ते चाहिए, कभी अगले दिन दे रही हूं सर, अभी दे रही हूं, अब दे रही हूं, और आज लास्ट दिन आ चुका है जब प्रोजेक्ट को सबमिट करने का, तो अभी भी आपके बहाने खत्म नहीं हो रहे हैं। सताक्षी, अगर आपसे काम नहीं होता है ना तो अभी के अभी रिजाइन देके चले जाओ। मैं इस प्रोजेक्ट की आउटसोर्सिंग करा लूंगा। मैं फालतू में आप लोगों को सैलरी दे रहा हूं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। सर मैं सच बोल रही हूँ, इसने मेरा टाइम वेस्ट करा। अब बोलेगा कि तूने क्या किया है। सतीश, क्या सुन रहा हूं मैं? पहली बात तो ये कि इतने सीनियर एम्प्लॉय के कैबिन में तुम कर क्या रहे हो, और दूसरी बात ये कि तुमने लैपटॉप से छेड़छाड़ क्यों किया है? जानते हो कंपनी में कितना स्ट्रेस का माहौल चल रहा है, और उसके ऊपर से तुम ये हरकतें कर रहे हो। तुम अपने गेट पर क्यों नहीं हो ड्यूटी के लिए? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो भी किया गलत किया है। मैडम को उनके चेयर से उठाया, उनका लैपटॉप यूज़ कर रहा था, लेकिन मैंने जो भी किया है ना इस कंपनी के भलाई के लिए किया है। देखो, तुम दोनों अपनी फालतू की बहस बंद करो। मुझे इस टाइम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। सतीश, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट कल सबमिट होना है, और अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो हमारी कंपनी का नाम बदनाम होगा। और ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं 3-4 एम्प्लॉयज को निकाल दूं जिसमें तुम्हारा भी नाम हो। तो जाकर अपनी ड्यूटी करो। और सताक्षी, आज एनी हाउ ये प्रोजेक्ट मुझे तुम सबमिट करोगी। तुम ओवर टाइम करो, तुम पूरी रात इस कंपनी में रुको, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे कल क्लाइंट के सामने ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट चाहिए। गॉट इट? नहीं सर, मैं 10 मिनट में रेडी कर देती हूँ। सर आप दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी सर थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ भी मत बोल। सतीश, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मैंने जाने को बोला ना, तुम हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हो। तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में क्या पता है? आईटी लेवल का प्रोजेक्ट है ये, तुम्हें कैसे पता है कंप्लीट हुआ है नहीं? सतीश, मैं कह रहा हूं मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है, मजाक के मूड में नहीं हूं। जाकर अपनी ड्यूटी करो। सर अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अमेजिंग, सारे फॉर्मूलाज ठीक हैं, कोडिंग भी। सताक्षी, ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है। तो अगर कंप्लीट है तो तुम मना क्यों कर रही थी कि कंप्लीट नहीं है? सर क्योंकि सर मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, अभी तो बाकी रह रहा था। ये क्या बोल रही हो सताक्षी? तुमने कंप्लीट नहीं किया तो किसने किया है फिर? सर मैंने किया है। सतीश, ये क्या बोल रहे हो तुम ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हो? आईटी लेवल का प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी कोडिंग होती है। अब तुम ये भी बोल दो कि तुम्हें कोडिंग भी आती है। सर मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरी ड्यूटी ये नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड होने से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता था। लेकिन सर आपको तो पता है, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी कंपनियों से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकाले गए और उनमें से मैं भी एक था। मेरी नौकरी अचानक चली गई। नौकरी जाने के बाद मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इस शहर में मैं अपना गुजारा कर सकूं। और सच बताऊं तो मुझसे ही मेरा परिवार भी निर्भर है। अगर मैं पैसे भेजता हूं तो वहाँ मेरा परिवार चलता है, इसलिए मेरे ऊपर मजबूरी थी। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं आया था इस कंपनी में नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ इस कंपनी में बस सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पैसे भी चाहिए थे, इस शहर में रहना भी था, बस इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। आई एम रियली सॉरी सतीश, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारी कंपनी में बाहर गेट पर ड्यूटी करने वाला सिक्योरिटी गार्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। सताक्षी, हमें इस बारे में पता होना चाहिए था। एक एजुकेटेड इंसान इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। और सतीश, एक बात बताओ, अगर तुम पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर चुके हो तो फिर क्या जरूरत है गार्ड का काम करने की? तुम्हें किसी और कंपनी में ट्राई करना चाहिए था ना। सर आपको क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा? यहाँ नौकरी पाने के बाद बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन सर वो कहते हैं ना, किस्मत को जब कुछ और मंजूर हो तो किस्मत साथ नहीं देती है। मौका नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं सतीश, अगर तुम्हें किसी और कंपनी ने मौका नहीं दिया है तो हमारी कंपनी तुम्हें मौका देगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे टैलेंट को हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट हमारी सीनियर एम्प्लॉय पिछले 1 महीने से पूरा नहीं कर पा रही थी, अगर तुमने उस प्रोजेक्ट को चुटकियों में पूरा कर दिया तो उसका मतलब तुम में टैलेंट तो है, तुम्हें काम भी आता है। तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड बनकर अपने इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करोगे। तुम कल से हमारी कंपनी में एज अ जूनियर डेवलपर ज्वाइन करोगे, यानी कि तुम सताक्षी मैडम को असिस्ट करोगे। और सताक्षी, आपको ये मेक श्योर करना है कि सतीश ये काम अच्छे से करे,
क्योंकि बहुत से लोगों को सतीश से प्रॉब्लम होगी, उसकी इस तरक्की से कि वो गार्ड से एक एम्प्लॉय बन रहा है। और आपको सतीश से सीखना भी चाहिए कि क्या उसके पास ऐसे आइडियाज हैं जिससे वो इन प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कर देता है, जिनको लेकर आप बैठी रहती है महीनों महीनों तक। तो उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ आप सतीश को काम करना सिखाएंगी, बल्कि आप खुद भी सतीश से बहुत कुछ सीखेंगी। और आगे से ये जो प्रोजेक्ट्स एक एक महीने में कंप्लीट हो रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट हो, ताकि हमारी कंपनी और क्लाइंट्स पर फोकस कर पाए और हम सब ग्रो कर पाए। तो ठीक है सतीश, ये तय रहा, ये मेरा फैसला है कि कल से तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करोगे, कल से तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे इस कंपनी में काम करोगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने आपके साथ बदतमीजी की है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरा सारा काम कंप्लीट कर दिया और मैं आप पे ही चिल्ला रही थी। माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया कंपनी की भलाई के लिए। और सताक्षी, तुम्हें भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सिचुएशन को बिना जाने किसी इंसान को जज मत करो, क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्या टैलेंट लेकर बैठा हो, है ना। ठीक है सतीश, आज से मैं तुम्हें गार्ड की ड्यूटी से ऑफ दे रहा हूँ। कल से तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में, जैसे सताक्षी मैडम या मैं हैं, इस तरह से तुम फॉर्मल्स में आओगे और अपनी नई ड्यूटीज ज्वाइन करोगे। काम तुम्हें सताक्षी मैडम समझा देंगे। ओके जी सर, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। जाओ। ठीक है सताक्षी, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसकी हार्ड कॉपी तैयार करो और मेरे से मिलो थोड़ी देर में, ताकि हम कल की मीटिंग के बारे में डिस्कस कर सकें। ये ले भिखारी, खा लियो। शुक्रिया साहब। सतीश? साक्षी, ये तो हमारे नौकर सतीश की आवाज है ना, जो हमारे घर से 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया था। कैसी बात कर रहे हो विभोर, तुम भी? वो तो 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया था ना, वो यहाँ पे क्या करेगा? ये आवाज जो मैंने सुनी है सतीश की ही आवाज है। अरे नहीं जिया जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको याद है उसने चोरी करी थी और हमने उसको घर से बाहर निकाला था। आप जल्दी कर चलो। नहीं, मैं अपने उस नौकर की आवाज नहीं भूल सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वही है। सताक्षी, सेरिना, ये सतीश ही है, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये मंदिर के बाहर भीख कैसे मांग रहा है? इसने तो चोरी करी थी ना हमारे घर से। जो इंसान 1.5 लाख रुपए लेके भाग सकता है, जो ऐसे कर्म करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए आज इसकी ये हालत है। चलो तुम यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो। नहीं सताक्षी, मुझे जानना होगा कि इसने अगर पैसा चोरी किया था तो फिर चोरी किए हुए पैसे से ये ऐश क्यों नहीं कर रहा है? इसकी ये हालत कैसे होगी? इसके हाथ में बैसाखी है और इस तरह से भीख मांग के खाना क्यों खा रहा है? मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रुको यहीं पर। सताक्षी, तुम यहीं रहना, मैं सतीश से बात करके आता हूँ। सुनो, तुम ये भीख मांग के क्यों खाते हो? कुछ कमाते क्यों नहीं हो? साहब, एक बार हमारी हालत देखिए, कहाँ से लगता है कि हम नौकरी कर पाएंगे या कोई हमको नौकरी पे रखेगा। अपाइज है यहाँ, जब कोई सहारा नहीं मिला तो यहीं अपना जीवन काटते हैं, यहीं सीढ़ी के किनारे बैठे रहते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए तो खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना ऐसे ही अपना दिन और रात काटते हैं यहाँ पे। वैसे तुम्हारा नाम सतीश है ना, और तुम सुपरटेक में विभोर नाम के आदमी क्या नौकरी किया करते थे? हाँ साहब, हमारा नाम सतीश ही है और हम विभोर साहब के यहाँ काम करते थे। पर आपको कैसे पता? तुम्हारे मालिक मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ करी थी। लेकिन तुम इतने अच्छे आदमी क्या नौकरी करते थे? तुम्हारी तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तो फिर तुम यहाँ इस अपाहिज की हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया था क्या? नहीं साहब, मालिक ने हमको काम से नहीं निकाला। मालिक तो हमारे राम जैसे थे, हमको काम से तो निकाला उनकी बीवी और उनकी साली ने। वो क्या है ना साहब कि विभोर साहब हम पे बहुत भरोसा करते थे। वो घर की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ के चले जाते थे और उनके जाने के बाद ना हम घर को अपने घर जैसा मानते थे। कभी उनके पीठ पीछे ना कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए वो नाराज हो, और शायद यही चीज मालकिन को और उनकी बहन को पसंद नहीं था, क्योंकि वो दोनों ना एक नंबर की, अब क्या ही बोले, अच्छी नहीं थी वो दोनों। और एक बार जब साहब ने हमको 1.5 लाख रुपया दिया मालकिन को देने के लिए, तो हम वो पैसा लेके गए मालकिन को देने के लिए, लेकिन पैसा देते वक्त पता नहीं क्या उनकी बहन ने उनके कान में बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए चोरी का आरोप लगाया। दीदी, ये लंगड़ा ना हमारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देगा, हम दोनों बहुत गंदा फंस जाएंगे। आप जल्दी चलो यहाँ से, चलो। मालकिन, ये पैसे पकड़िए, मालिक ने दिए, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं।
1.5 लाख? ये तुझे तेरे साहब ने दिए हैं या तूने चोरी करे? सच से बता। अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही हैं? हम पैसे कहाँ चोरी करेंगे, और चोरी भी करने होते तो हम आपको वापस क्यों देते? अच्छा ठीक है, ला दे। अरे दीदी इतना सारा पैसा है, हम रखे थे और राजू पे। सुन, रुक। तूने मुझे पागल समझा है? तुझे क्या लगता है तू जो भी बड़बड़ाएगा मैं मान लूंगी कि तेरे साहब ने तुझे पैसे दिए हैं मुझे देने के लिए? सीधे सीधे बोलना कि तूने चुराए थे और उसके बाद तुझे अफसोस हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? शट अप। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। निकल मेरे घर से, निकल निकल। मालकिन एक तो हमने तू कुछ चोरी किया? मालकिन देखिए ना साहब, घर से धक्के मार के निकाला था, और जिस टाइम धक्के मार के निकाला मेरा पैर भी टूट गया। अब हम गरीब आदमी क्या करते, हम अपनी जान बचा के वहां से चले आए, नहीं तो हमारी जान ले लेते वो लोग। सतीश, इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सबकी बातों में आकर ये समझ रहा था कि तूने चोरी करी है। साहब आप यहाँ पे नहीं साहब, हम कोई चोर नहीं है, ना ही हमने कोई चोरी की, और जो भी आपको बताया बिल्कुल सच सच बताए। इतना तो भरोसा है ना आपको हम पे। और रही बात आपको बताने की, तो हम इसलिए नहीं बताया, हमको लगा कि अगर वो लोग हम पे भरोसा नहीं करते तो पता नहीं आप हम पे भरोसा करेंगे या नहीं। सताक्षी, ये दोनों कहाँ गई? अच्छा, सतीश ने सच्चाई सामने ला दी तो भाग गई दोनों। कोई बात नहीं, उनको तो मैं बताऊंगा बाद में। उठो सतीश, आ जाओ, आराम से आराम से। यार ये सतीश कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसने हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी विवोर के सामने। अब क्या होगा? यार दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जिया जी को पता चल गया ना हम दोनों बहुत गंदा मर जाएंगे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। विवोर आ रहा है, अब क्या होगा? सताक्षी, सरीना, अरे सतीश तू कहाँ चला गया था? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे और आज तू यहाँ पे ऐसी हालत में, क्या हो गया? अरे मालकिन कुछ तो शर्म करिए, ऊपर वाले से डरिए, वो देख रहा है। जो आप ये हरकतें कर रही हैं ना, वो छोड़ेगा नहीं आपको। एक तो खुद ही लात मार के घर से निकाला आपने, और आज साहब के सामने कह रही है कि कहाँ चला गया था मैं। कैसी बात कर रहा है? हम तो कब से तुझे ढूंढ रहे थे, है ना? हाँ दीदी, कर ली तुम दोनों ने एक्टिंग जितनी करनी थी। सतीश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, और मुझे सतीश पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन जब तुमने इस पर इल्जाम लगाया था ना, तब ये घर पर था नहीं, इसलिए एक बार को मेरे मन में आया कि हो सकता है नौकर जा तो मेरे को धोखा दे दिया हो। लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने तुम जैसे लोगों की बात मानी। अपनों के भेस में तुम दुश्मन होते हो, जो घर परिवार को तोड़ना चाहते हो। क्या दिक्कत थी तुम्हें सतीश से? यही ना कि ये तुम पर निगरानी रखता था, तो इसलिए तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो तुम दोनों ने क्या किया इसके साथ, अपाहिज बना दिया तुमने इसको। ये कोई काम करने लायक नहीं रहा। अगर तुम्हें ये अपने घर में नहीं चाहिए था तो ठीक है, इसको साजिश से निकलवा दिया वो भी ठीक है, लेकिन इसके हाथ पैर तोड़ने का क्या मतलब था? क्यों इसको ऐसा धक्का दिया कि इसके पैर टूट गए? अब तुम्हारी वजह से ये कमा खा भी नहीं सकता, इसको भीख मांगनी पड़ रही है। कौन करेगा इसकी भरपाई? सॉरी जिया जी। साली साहिबा, तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें अपने घर में रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि साली को नहीं अपनी बहन को घर पे ला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो एक तो मैंने तुम पर तरस खाया, तुम्हारी बहन को रखा, और तुम्हारी बहन तुम्हें भड़काकर ये सब करवा रही है, मेरा घर तोड़वा रही है। एकदम चुप रहना, अपनी बहन की साइड लेने की कोशिश मत करना। पहले तो मैं इसको यहाँ से भगाऊंगा। साली साहिबा, आपने जितना हमारे घर में रहना था रह लिया। अब जाओ अपने माँ बाप के पास और अपने फाइनेंसेस खुद संभालो। अपने जीजा से तुम्हें 1 रुपए की मदद नहीं मिलेगी। निकलो यहाँ से। और कैसी बात कर रहे हो? सही ना, कहाँ जाएगी? तुम्हें पता है ना अभी घर के हालात सही नहीं चल रहे, वो कहाँ जाएगी यार? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। निकलो यहाँ से सरीना। सताक्षी, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी बीवी हो, वरना तुम्हें ऐसी सजा देता कि जिंदगी भर याद रखती। अब कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम्हारी सजा ये होगी कि अब से तुम सतीश का ध्यान रखोगी, छोटे भाई की तरह, समझी? और अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है तो अभी बता दो, अभी के अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी सेवा करूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इसकी देखभाल मैं करूंगी। गुड। और एक बात हमेशा याद रखना सताक्षी, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ मेरे लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे काम करने वाले मेरे लिए हैं, क्योंकि ये लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट है, समझी? बैठो गाड़ी में। आ जाओ सतीश, आराम से।